अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करनी तो तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम। पाऊं तेरे दीदार दीना, पाऊं तेरे दीदार दीना। करूं तेरी करूं अपने जीवन भरी से सपने। गाओ सुख गुलारिश है, गाओ सुख गुलारिश है, गाओ सुख गुलारिश है। हालेलुया 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 होसन्ना होसन्ना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दीदी हाँ बोलिए। जय यीशु। जय यीशु। सबको जय यीशु। भजन और गाएं। गाइए। आजादी गीत में से 13 नंबर। जय जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। तो सकल अपना भूल कहा, मुझे पानी को सिखा। तो सकल अपना भूल कहा, मुझे पानी को सिखा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। नहीं कुदरत की अता, मुझे ही दाता ही दाता। तेरी कुदरत की अता, मुझे ही दाता खुद ही दाता। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। इस मंदिर में धूप से, सीधे मत अपनी ले मुझसे। इस मंदिर में धूप से, इंद्र ने तेरा नाम रखे।
बोलो जय जय जय, बोलो जय जय बोलो जय संगीत, बोलो जय निकल जय, बोलो जय संगीत, बोलो जय जय जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। होशाना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आगे वचन गवाही वचन जो भी आप बोल सकते हैं बोलिए। वचन है भजन संहिता 1 अध्याय। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में बैठता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, पर वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पे रात दिन ध्यान करता। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नदियों के किनारे लगाया जाता और अपनी ऋतु में फलता, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस वृक्ष के समान है जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है और दुष्टों का मार्ग नाश करेगा। हालेलुया हालेलुया। संहिता 133। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसकी वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष दी। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु दीदी। जय यीशु। कौन बोल रहा है? क्या ही बढ़िया मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। उस संतोष जो क्या ही बढ़िया मनोहर बात है, भाई लोग आपस में मिले रहे। उस संतोष जो सिय्योन पर पहाड़ों पर उनकी सिर पर डाल गया, उसकी डाई बग उसकी वस्त्र की चोट तक पहुंच गया। इससे हम सोच की समान जो सिय्योन की पहाड़ गिरती है, सदा ने तो यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष रखी। यहोवा ने तो वही सदा की जीवन की आशीष ठहराई। हालेलुया। जय श्री दी। जय यीशु। भजन संहिता 131 अध्याय। न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ा हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रह। हालेलुया हालेलुया। वेरी गुड। और कौन बोलेगा? दीदी जय यीशु। जय यीशु। यिर्मयाह के 1:8 और 19। तू उनके मुंह को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु दी। जय यीशु। दीदी प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 17 वचन। हाँ, जिसके कान हुआ सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा
और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे पाने वाले के सिवाय जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। हालेलुया। दीदी एक और वचन बता रहे हैं, बताओ। भजन साहित्य 133 का। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बातें हैं कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पे डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन के उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ पे गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया, वेरी गुड। और मैं हाँ, भजन संहिता 127। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो उसके रखवाले का जागना व्यर्थ है। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब कुछ तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, घर का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उससे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ना हेमा 3 पद बोलता है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है ना, तो बच्चे सही हैं, ट्रांसलेशन हाँ बच्चे, चिल्ड्रंस है हाँ चिल्ड्रन। इंग्लिश में। देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के बच्चे होते हैं। क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया, फाटकों में अपने शत्रु से बातें करते हुए संकोच ना करेगा। हालेलुया, वेरी गुड। और कोई बोलेगा? जय यीशु दीदी। जय यीशु बेटा। भजन संहिता 150। क्या की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूटते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बांजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाले धार बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, जितने प्राणी हैं सबके सब या की स्तुति करो, या की स्तुति करो। हालेलुया, वेरी गुड, वेरी गुड। सब याद करना भजन संहिता 150। जय श्री देवी। जय यीशु। हम गवाही देना चाहते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें बचा के संभाल के रखा और शैतान की युक्ति से बचा के रखा, और प्रभु ने आज मुझे जीवित और जागृत रखा है, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, सबको संभाल के रखा है। और आज हम गवाही दे रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का वचन कहता है उत्पत्ति 15:1, मत डर अब्राहम, मत डर, क्योंकि मैं तेरी ढाल और तेरा क्षतिपूर्ति और अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता भजन संहिता कौन बोल रहा है? अच्छा बोलो सुधा, बोलो। तुम जो रात रात यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। वो अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है सिय्योन से आशीष देवे। हालेलुया, हालेलुया। छोटे छोटे वर्ड्स पढ़े हो, याद कर रहे हो। हाँ, और बोलो। जय यीशु दीदी। जय यीशु बेटा। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना चाहे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो।
हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया है, हमारे अपराधों को क्षमा कर, परीक्षा में ना ला अपना सोचा, क्योंकि राजा अपराधों को तेरी है। आमीन। 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 जय हालेलुया। आमीन। और कोई बोलेगा? यावेस। हाँ बोलो। क्या जय दीदी, जय यीशु बेटा। क्या ही धन है वह दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। एक एक करके याद करना, ठीक है? हाँ तुम आओ जरा। जय यीशु बेटा। बोलो। भजन संगीता का एक क्या ही धन्य है वह जो पुरुष जो एक काम करो, आराधना आराधना देख के पढ़ो, देख के पढ़ो, देख के पढ़ो। बताओ बताओ, बोले हम जानते हैं। जानती हो? बोलो ना बोलो ना, आप जितना बोलता है उतना बोलो ना। जब मुंह करो जब मुंह करो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों की मार्ग पर खड़ा होता, न खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वाली की मंडली पर नहीं बैठता है। मंडली में नहीं बैठता है। हालेलुया। 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 बताओ। और कोई बोलेगा? हाँ बोल रही, अरे बोल रही है आ जाती है। तुम बुलाओ इधर आओ फोटो। जय दीदी। जय यीशु बेटा। मती का 5:3 से धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि ईश्वर का राज उन्हीं का है। धन्य है जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धन्यता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है दयावान से, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। आगे से याद करके सुनाना कल, ठीक है? सत्यन की मम्मी, आपने कुछ वचन याद किया है? सत्यन की मम्मी माइक ऑन करो। सत्यन से बोलो माइक ऑन करेगा। कोई वचन याद किया है आपने? हाँ जय सो दीदी। जय यीशु। नहीं याद किए थे, चल गए सत्यम लगन में, तब बताए थे नहीं, मोबाइल में देखी थी नहीं, तक याद नहीं हुआ। ओ आज 3-4 दिन में यह लगाए थे। आज 2 दिन के बाद तो हम ही आए हैं। कल आप याद देखो 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 देखो, प्रभु ने आपकी आंखें चंगी क्यों की? ताकि आप परमेश्वर के वचन को देखो और परमेश्वर के वचन को बोलो, है ना? देखो बहुत घबरा गई हम। वहाँ डॉक्टरी में गई तब बोला कि टेस्टमा लगाना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा। वो डॉक्टर से तो हम बोले कि काम करता मन नहीं, कैसे टेस्टमा लगाएंगे, क्या करे? तो सत्यम बोले दीदी से प्रार्थना करवाओ मम्मी या ठीक हो जाएंगे। तो उसी पानी को धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, मरते गए फिर परछर हो गया आँखी। हालेलुया। तो वचन याद करने के लिए दिया है ना प्रभु मौका, ठीक है? हाँ तो वचन याद करना, कल आप वचन याद करना, ठीक?
हाँ आप सुनाना। करेंगे एक अब। छोटा वचन, यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, यहाँ से शुरुआत करेंगे, है ना। हाँ हाँ, यीशु ने कहा, मेरे पीछे पीछे बोलो, यीशु ने कहा यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन और जीवन मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा पिता मेरे द्वारा बिना उसके बिना, यीशु के बिना, है ना, बिना मेरे द्वारा यीशु बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसको याद करना ना। यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ठीक है, ये छोटा छोटा वचन आप लोगों को याद करना है। ठीक ठीक। कल आप सुनाना, सत्यन को भी बोलना, सत्यन भी बोलेगा। ठीक है। भावेश आप कहाँ से जुड़े हो? क्या आप झारखंड से हो? भावेश अब अपना माइक। अच्छा, वो जो जिनके कानों में आवाज आती थी, आप वही हो ना? नहीं, हम भूमि की मम्मी बोल रहे हैं। अरे सॉरी एक्चुअली क्या ना, वहाँ झारखंड से एक भाई है जिसके कानों में बहुत आवाज आती थी, और प्रभु ने उसके कानों को चंगा कर दिया। अब उसके कान में बिल्कुल आवाज नहीं आती। तो उसने परसों मुझे फोन किया था, तो इसलिए मैंने सोचा वो जुड़ा होगा। और भूमि को बोलिएगा कल भजन करेगी, ठीक है? हाँ ठीक है। और कोई बोलेगा वचन? हाँ बोलो। कौन बोल रहा है? जय श्री दीदी। जय यीशु। बताओ बोलो। राजकुमार भजन गीता 1 से 3 तक है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की खुदी पर नहीं चलता, न पापियों को मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली किनारे लगाया गया अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष कर सफल होता है। जय श्री। हालेलुया। और कौन बोलेगा? हाँ बोलो। मत्ती 6:9। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी में भी हो। आज दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही हमने अपने अपराधों को क्षमा कर। तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में बुराई से बचा। क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। चलो बोलो बेटा, माइक ऑन कर लो। बोलो। जय यीशु। क्योंकि राज्य जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं उस गुप्त मन्ने में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वालों के सिवाय और कोई न जाने। हालेलुया। वेरी गुड। मैंने बोला था ना भजन, ये प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन याद करने के लिए। चलो कल याद कर लिया। पूनम, आपने कोई वचन याद किया है? पूनम माइक ऑन करो। जय श्री दीदी। जय यीशु। कोई वचन याद किया है आपने?
सॉरी, याद किए थे दीदी, भूल जाते हैं। अरे कोशिश करो ना, पवित्र आत्मा से बोलो। पवित्र आत्मा बोलता है, यदि आपके पास छोटी वाली किताब है ना, उसमें निकालो यूहन्ना रचित सुसमाचार। नहीं नहीं, मेरे ये बाइबिल हम ले लिए हैं, नहीं नहीं, वो हाँ, छोटा वाला, तो इसमें से देख कर बोलेंगे दीदी। हाँ बिल्कुल, देख के ही बोलो। ये धन्य वचन है मती का, ये 5 का 12वां है, क्या लिखा है हमको ध्यान नहीं आ रहा है। ये वे धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल। हाँ, क्योंकि स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इस रीति से सताया था। हालेलुया। अभी आप मैंने देखा नहीं, हालेलुया इतना तो बोल सकती हो ना, चलते फिरते उठते बैठते हालेलुया बोलना है। बहुत अच्छा पढ़ा है आपने, वेरी गुड। आप साश की टीचर हो, पर फिर भी मैं आपको बधाई दे रही हूँ। चलिए, ऐसी थोड़ा थोड़ा याद करना, ठीक है पूनम? ठीक है दीदी, ठीक है। नहीं याद हो पा रहा है तो भी देख के बोलो, पर बोलो। हाँ बोलो, संतोष बोलो। जय यीशु। जगजीवन बोल रहे हो? जी दीदी। हाँ बोलो। प्रकाशित 2:17। बोलो। जिसके कारण आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, उसे पाने वाले के सिवाय कोई न जानेगा। हालेलुया, हालेलुया, बढ़िया। सीमा बताएगी दीदी? हाँ बोलो। पढ़ के बता दो। जय यीशु दीदी। जय यीशु। जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है, कहता है। क्योंकि हाँ, जो जय पाए वो जो जय पाए उसे मैं गुप्त धन में से, गुप्त मन्ना में से दूंगा। गुप्त मन्ने में से दूंगा। श्वेत पत्थर मिलेगा। मैं 100 पत्थर भी दूंगा, जिसमें से याद नहीं किए थे दीदी। देख के बोलो ना, याद नहीं किया तो कोई बात नहीं, देख के बोलो। जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के विषय में कोई, पाने वाले के सिवाय कोई न जानेगा। कोई ना जानेगा। हालेलुया, हालेलुया। आओ कुछ समय थोड़ा सा भजन करते हैं,
जी। यीशु सबना में ऊंचा मनोहर उद्धार महिमावान प्रभु इम्मानुएल प्रभु साथ है धन्य छुड़ाने जीवित वचन धन्य छुड़ाने जीवित वचन धन्य हो प्रभु तेरा नाम तू ही स्तुति और प्रशंसा के योग्य सो हम हिम्मत से उठा के पवित्र गाते धन्य हो प्रभु धन्य हो प्रभु धन्य हो प्रभु तेरा नाम सो हम हिम्मत से उठा के पवित्र गाते धन्य हो प्रभु धन्य हो प्रभु धन्य हो प्रभु तेरा नाम तू ही योग्य है तू ही योग्य है राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु योग्य है तू ही योग्य है राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु तू है महान सर्वशक्तिमान तू ही प्रशंसा के योग्य है तू है राजाओं का राजा यीशु हालेलुया 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 तू मेरा प्रभु तू मेरा राजा तू मेरा स्वामी सब कुछ मेरा तू मेरा प्रभु इसलिए गाती हूँ हालेलुया हालेलुया You are my God, you are my King, you are my Master, my everything. You are my Lord, that's why I sing to you. Hallelujah, hallelujah. हालेलुया स्वर्ग और पृथ्वी के राजा आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु क्योंकि आप भले हैं और निरंतर भला करते हैं और हमें अपनी विधियों को सिखाते हैं। आप भले परमेश्वर हैं, आपकी करुणा सदा की है, आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप प्रेमी हैं, दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करते हैं, उसकी प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानते, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा मुझसे मांग, मैं तुझे जाति जाति के लोगों को तेरी निज संपत्ति होने के लिए, पृथ्वी के दूर दूर देशों को तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। आपने कहा संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा।
प्रभु आपका वचन कहता है कि आपने स्वर्ग पृथ्वी को सृजा है, आप ही उसे स्थिर करते हैं। आपने कहा मुझसे मांग, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ प्रभु आपका वचन कहता है कि मुझसे मांग। हाँ प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हमारे जीवन पर यह अनुग्रह किया कि हम आपसे मांगे। आपका वचन कहता है कि यदि आपके प्रजा दीन होकर आपसे प्रार्थना करे और अपनी बुरी चाल से फिरे, हाँ प्रभु तो आप उनके उसके पाप को क्षमा करेंगे और उसके देश को ज्यों का त्यों कर देंगे। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके लोगों ने जब जब मांगा, आपने उनकी पुकार को सुनकर आपने अपनी दया दृष्टि अपने लोगों के जीवन पर बना के रखी। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने माता के गर्भ से रचा है, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आप हमारे मन के स्वामी हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु आपकी जय जयकार बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आपने हमारे उत्पत्ति से पहले आपने भले कामों के लिए हमें सृजा और जगत की उत्पत्ति से पहले आपने तैयार कर दिया प्रभु हमारे लिए कामों को। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के समय में अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जो विश्वास योग्य साक्षी है, मरे मुंह में से जी उठने वालों में पहला उठा है, पृथ्वी के राजाओं का हकीम है, अनुग्रह और शांति देता, प्रेम करता, जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। प्रभु यीशु मसीह में राजा और याजक बनाया, जो बादलों के साथ आने वाला है। हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे भेदा वे भी उसे देखेंगे। पृथ्वी के सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे, यह हाँ और आमीन के साथ होगा। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र जीवित लहू के लिए जो क्रूस पर बहाया गया, जिस क्रूस के द्वारा प्रभु आपने हमारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया, हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाकर उस आत्मा का भागी बनाया जिसकी प्रतिज्ञा आपने इब्राहिम से की थी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका क्रूस हमारे जीवन के लिए सामर्थ बनकर आया। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा आपने सब वस्तुओं का अपने साथ मेल कर लिया, चाहे स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की। आपकी शारीरिक देह की मृत्यु के द्वारा आपने हमारा भी अपने साथ मेल कर लिया। हम जो निकाले हुए बुरे कामों के कारण मन से क्रूस के बैरी थे, पवित्र निर्दोष और निष्कलंक बनाकर अपने सामने उपस्थित किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके लहू के लिए जिसके द्वारा हम आपके निकट लाए गए, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने हम दोनों को एक कर दिया, अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करने में अब हाँ प्रभु आप विश्वास योग्य और धर्मी हैं। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए जिसके हृदय में जाने से प्रकाश होता है, भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। ओ पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं आज के दिन, आप हमारे बीच में काम कर रहे हैं प्रभु, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। जब हम सोचते हैं कि आप काम नहीं कर रहे, तब भी आप काम कर रहे होते हैं क्योंकि आप जीवते प्रभु हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे साथ रहते हैं, आप हम में रहते हैं, आप यीशु की बातें सिखाते हैं, यीशु की बातें स्मरण करते हैं, कराते हैं और यीशु की बातों को समझाते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो आज के समय में पवित्र आत्मा आपने इन प्रियों के जीवन पर दया की, आपने उस नई वाचा को इन सब प्रियों के जीवन में आप पूरा कर रहे हैं। आपने कहा मैं पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का हृदय दूंगा। आपने कहा मैं तुम्हारे मनों में अपनी वचन को डालूंगा, तुम्हारे हृदय में लिखूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां बनोगे क्योंकि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ओ प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम पर दया की कि हम आपके वचन को हृदय में लिख सकें, आपके वचन को हाँ प्रभु हमारे मनों में डाला जाए। ओ पिता ताकि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में और भी उमड़ता चला जाए। इसलिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आज के समय में पवित्र आत्मा इन सब प्रियों के जीवन के मन को अपने उभारा कि आप चुनकर आप आपके समीप में आए प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं ताकि हम आपके उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त हों, जो बातें छिपी हैं प्रभु वो हम पर प्रकट हो जाए। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन पिता हम आपकी बड़ाई प्रशंसा करते हैं और फिर से प्रभु जी हम अपनी आत्मा प्राण और देह को आपके हाथ में डालते हैं, क्योंकि आपका
वचन कहता है कि हम आपकी आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत बनते जाए और विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे और प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाए कि आपकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सके जो ज्ञान से परे है, ताकि आपकी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाए। ओ प्रभु, आज के दिन हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह से अब तक प्रभु हमारी सांसें बनी हुई हैं, हमारे जीवन में आपकी आत्मा है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु जी, हमारे शरीर के सब अंग सही तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आपने आने जाने में हमारी अगुवाई की, हर एक बातों में आपने हमारी मदद की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ पवित्र आत्मा, आज के दिन हमारे बीच में से जो भी बीमार है उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने हाथ को बढ़ाकर चंगा करें। चिन्ह और अद्भुत काम आपके पवित्र सेवक यीशु के नाम से हर एक के जीवन के लिए किए जाएं। अपने वचन को दृढ़ करें प्रभु, अपने अनुग्रही वचन की गवाही दें। आज प्रभु फिर से उन प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी प्रकार से भयभीत हैं, जो किसी प्रकार से आशंकित हैं। हाँ प्रभु, जिन्हें डिप्रेशन हो रहा है, उन सब के जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यीशु के नाम में उनकी उदासी को दूर कर दें। हाँ प्रभु, आनंद का पट्टुका उनके जीवन में बांध दे। हाँ प्रभु, उनके कमर से टाट उतार करके स्तुति का ओढ़ना, आनंद का पट्टुका पहना दे प्रभु, उदासी को दूर करके स्तुति के ओढ़ने से उड़ा दे प्रभु। ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आज के दिन यीशु के नाम में हमारे प्रिय हर एक आवश्यकताओं को जो उनकी है प्रभु, यीशु के नाम में अपने जीवन में पूरा पाए। हाँ प्रभु जी, उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करें अपनी दया और अपने तरस में। हाँ प्रभु, हर एक को आगे लेकर चले प्रभु। ये सब कुछ हमारी प्रार्थनाओं के कारण से नहीं, परंतु यीशु के उस लहू को स्मरण करके, उस वेदनाओं को स्मरण करके प्रभु हर एक के जीवन पर अपनी दया को दीजिए जो आपके नाम के नीचे आए हैं। हाँ प्रभु, अपने बच्चों पर दया करें, विशेष रूप से प्रभु जी जहां आपके लोग सताए जा रहे हैं, आपके नाम के कारण से प्रभु सताए जा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जहां आपका वचन जलाया जा रहा है, उन जगहों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में प्रभु आपके लोगों को ढाढ़स दीजिए, आपके लोगों का हियाव बढ़ाइए। हाँ प्रभु, जिन लोगों को पता नहीं है प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, उन्हें क्षमा करें क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करें, उनके जीवन को बदल दीजिए ताकि उनके जीवन में प्रभु परिवर्तन आ जाए और वो फिर आपके सत्य को जाने, क्योंकि आपकी इच्छा है प्रभु हर एक सत्य को जान ले। आपकी इच्छा है कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले, आपकी इच्छा है कि हर एक के प्राण बचा लिए जाएं। हाँ प्रभु, इसलिए यीशु के नाम में उन सब प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी प्रकार से हाँ प्रभु आपके लोगों को सता रहे हैं। पवित्र आत्मा आपकी दया को उनके जीवन के लिए मांगते हैं। जो लोग सताए जा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी कलीसिया के अंगों में उन्हें एक बड़ा फल आप देने जा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनके जीवन को और भी इस्तेमाल करें प्रभु, उनके विश्वास को और भी बढ़ाए पिता। हाँ प्रभु जी, दया करें कि वे प्राण देने तक विश्वासी बने रहें। हाँ प्रभु, हम पर भी दया करें कि हम प्राण देने तक विश्वासी बने रहें, हमारा हृदय आपकी विधियों को मानने के लिए सिद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि हमें लज्जित होना पड़े। ओ पवित्र आत्मा, आपके अनुग्रह को उन सब प्रियों के लिए और अपने जीवनों के लिए मांगते हैं। आने वाला समय प्रभु हर एक के जीवन के लिए आपकी महिमा का कारण हो, हम खड़े रह सके प्रभु इन सब स्थानों में, इन सब स्थितियों में प्रभु हर एक के जीवन को प्रभु आप अपने बल से भर दें, अपनी ताकत से भर दें, अपनी सामर्थ्य से भर दें पिता, ताकि हर एक प्रभु और भी हियाव के साथ आपके साथ चलने में प्रभु और भी विश्वास में बढ़ने पाए। पवित्र आत्मा आपका वचन बहुत आयत के साथ हृदय में बसे, ताकि प्रभु सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाने, समझाने और उपदेश देने में जैसा आपका वचन लाभदायक है प्रभु, ताकि हर एक जन सिद्ध बन जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपकी इच्छा यही है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हर एक उन प्रियों को जिन्हें आज हमारे प्रार्थनाओं की आवश्यकता है प्रभु, उन सब के जीवन को हम आपके पास लाते हैं। जिन्हें शैतान फटकने पर है, जिन्हें शैतान ने आपसे मांगा है प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु,
उनके जीवन पर दया करें ताकि शैतान की परीक्षाओं में वो खड़े हो सके। हाँ पवित्र आत्मा, आपका वचन उनके जीवन को खड़ा रख सके उसके सामने, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हम शैतान की युक्तियों के सामने अनजान नहीं। ओ प्रभु दया करें, ओ प्रभु तरस खाए उनके जीवनों पर, आपकी सहायता को वो देख सके। हाँ प्रभु, हर एक कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन सार्वभौमिक कलीसियाओं को आपने बनाया है प्रभु, उन पर अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हाँ प्रभु, हर एक घरों की कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, यीशु के नाम में वे भी संभाले जाएं प्रभु, उनके जीवन को भी अपनी सुरक्षा के घेरे में रखें। हाँ प्रभु, आपकी सेनाओं को हम मांगते हैं प्रभु, क्योंकि आप सेनाओं के यहोवा हैं, इसलिए अपनी सेना को भेज कर प्रभु उनके जीवन को बचा लीजिए, उनके जीवन पर दया करिए। हर एक वो जो आपके वचन की बातों को नहीं जानता और ऐसी युक्तियों को बनाता है जिसके द्वारा आपकी कलीसिया बिगाड़ी जाए, पवित्र आत्मा उनकी सारी युक्तियों को विफल करे, निष्फल करे प्रभु। जैसे आपने अहीतोपेल की युक्तियों को व्यर्थ किया, जैसे आपने हामान की युक्तियों को व्यर्थ किया, वैसे ही प्रभु आपका वचन हर एक के जीवन में प्रभु महिमा पाए और उनकी युक्तियां विफल हो जाए। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ को, जैसे आपने फिरौन के सेवा काल में, हाँ प्रभु फिरौन के राज्य में प्रभु आपने यूसुफ को बढ़ाया, हाँ प्रभु वैसे यीशु के नाम में अपने लोगों को उन्नति दे प्रभु। यीशु के नाम में जैसे आपने फिरौन के सेवा राज्य में, हाँ प्रभु अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया, वैसे ही प्रभु आज भी अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करें। पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में जैसे शेष राजा के दिनों में आपने एस्तर रानी को इस्तेमाल किया, हाँ प्रभु मोर्दकै को इस्तेमाल किया, वैसे ही प्रभु जी ऐसे एस्तर और मोर्दकै को खड़ा करें ताकि वो आपके लिए इस्तेमाल किए जाए। ओ पवित्र आत्मा, जैसे आपने नबूकदनेस्सर राजा के समय में, हाँ प्रभु दानियल को खड़ा रखा, जैसे आपने मिशाएल को, अजरिया को, हनन्याह को प्रभु जैसे आपने खड़ा रखा प्रभु, वैसे ही उनके जीवन को भी खड़ा रखें। हाँ जो इस प्रकार की समस्याओं में फंसे हुए हैं, हाँ पवित्र आत्मा दया करें, अपने अनुग्रह को प्रकट करें ताकि सिंहों के मुंह बंद कर दिए जाए, आग में वे परमेश्वर के पुत्र को देखने पाए। हाँ पवित्र आत्मा, हर एक स्थिति में लोग आपके वचन की सच्चाइयों को जान पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हाँ प्रभु, यीशु के नाम में आपका अनुग्रह चाहते हैं। आपके लोग सताए जा रहे हैं, परंतु हम जानते हैं प्रभु कि आपका साथ हमारे जीवन में निरंतर बना हुआ है, क्योंकि स्वर्ग में हमारा कौन है प्रभु, पृथ्वी पर रहते हुए हम आपके अलावा कुछ नहीं चाहते, इसलिए यीशु के नाम में आपका साथ चाहते हैं हर एक वो लोगों के लिए जिनके जीवन को इनकी आवश्यकता है प्रभु, क्योंकि आपका नाम इम्मानुएल है, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु इन सब प्रियों के जीवन के लिए आज के दिन हम गिड़गिड़ाते हैं प्रभु, अपनी दया और अपने तरस को इन प्रियों के जीवन के लिए प्रकट करें, हर एक को अपनी सुरक्षा के घेरे में रखें। हाँ प्रभु, हर एक के जीवन को यीशु के लहू में ढांपते हैं, हर एक के परिवार को यीशु के लहू में ढांपते हैं, हर एक के घर की हर एक वस्तुओं को प्रभु, हर एक के घरों को यीशु के लहू में ढांपते हैं। पवित्र आत्मा आपका अनुग्रह प्रकट हो, स्मरण करें कि आपकी कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। स्वर्ग के राज्य की कुंजियों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो आज के दिन हर एक प्रधानता और अधिकारों को, आकाश के अंधकार के हाकिम और दुष्ट के आत्मिक सेनाओं को हम यीशु के नाम में बांधते हैं और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में हर एक के जीवन के लिए खोल देते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाया, उनका नाम पृथ्वी के ऊपर से और स्वर्ग के नीचे से पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में मिट रहा है। इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। जब हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें कि हम और भी बल प्राप्त करें। हमारी समझ की आंखों को खोल दीजिए प्रभु, ताकि हम आपके वचन की बातों को सीख सकें। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर अपन प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय जैसा मैंने आपको बोला था मैं बताऊंगी।
फिर बाद में आप लोग सब पूछते हो, अभी पूछ लो ना। नहीं है कोई प्रश्न? कुछ अपना दीदी कुछ ऐसा विषय था जिसमें अपन बात कर रहे थे कि आज जब जो स्थिति है हमारी वो ये है कि हम आज हम उस स्थान पर हैं जहां पर शैतान का सिंहासन है ना। परमेश्वर का वचन बोलता है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय। पहला यूहन्ना 5 अध्याय। क्यों माइक ऑन कर रही हो प्रमीला? दीदी जय यीशु। दीदी क्या ना दीदी, बहुत कम इधर होता था, बच्चे परेशान हो जाते हैं, वचन पढ़ने की कोई समझ नहीं मिल रहा है। तो ये तो होगा, अभी तो कुछ दिन आपको करना ही पड़ेगा, इसके लिए तो कुछ नहीं हो सकता है ना। हर समय नहीं हो रहा था। दलिया खाओ, हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है। दलिया दूध में मिला के खाओ। पहले यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 19 वचन। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। और बोलता है सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा। ये जो 7 कलीसियाएं हैं वो कलीसिया अलग अलग काल में बनी हैं, पर इन सब के जीवनों जो इनकी शिक्षा है वो आज भी ऐसे श्रेणी में लोग पाए जाते हैं, है ना। और कभी अपन देखेंगे इफिसुस की कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया, पेरगमन। आज अपन पेरगमन की कलीसिया के बारे में देख रहे हैं, जहां पर परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि सिंहासन का, शैतान का सिंहासन बना हुआ है। क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 13 वचन, 12 और 13 वचन। फिर गमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। क्या बोलता है? वहां रहता है जहां पर शैतान का सिंहासन है। तो परमेश्वर ने चाहा है कि परमेश्वर के लोग इस बात को जाने, इसलिए जब पहला यूहन्ना आप पढ़ोगे, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 12 पद से 14 पद तक पढ़ना। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हाँ, तो परमेश्वर का वचन परमेश्वर चाहते हैं कि जो बालक की कैटेगरी में है, जो जवानों की कैटेगरी में है, जो पितरों के श्रेणी में आते हैं, वो इस बात को जाने कि परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन के लिए क्या क्या रखा है और परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में क्या क्या किया है। जैसे बालकों के लिए बोलता है कि तुम जान गए हो कि पापों की क्षमा यीशु के नाम में है। फिर बोलता है जवानों को कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। फिर तीसरा लड़कों को बोलता है कि तुम पिता को जान गए हो। फिर तीसरा जो आदि से है। फिर
पितरों को बोलता है कि जो आदि से है उस पिता को तुम जान गए हो, और जवानों से फिर कहता है कि तुम बलवंत हो क्योंकि तुम में परमेश्वर का वचन बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तो दुष्ट पर जय पाने का काम किसके द्वारा हो सकता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। जो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बना रहता है तो क्या बोलता है, वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वो उसका बीज उसमें बना रहता है। तो जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बना रहेगा तो शैतान हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। वो कितना भी कोई भी आपके सामने कुछ भी बोले, है ना, आपको, या फिर शैतान भ्रमित करे आपको और मेरे को, पर हमें भ्रमित नहीं होना है। एक चीज जान लीजिए कि परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर के लोग इस बात को जाने कि परमेश्वर क्या कर रहा है, न कि शैतान क्या कर रहा है। मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि परमेश्वर के लोग ये जाने कि परमेश्वर क्या कर रहा है, न कि शैतान क्या कर रहा है। इस बात को देखें। हमारा ज्यादातर ध्यान किस में रहता है कि शैतान ये करता है, शैतान वो करता है, शैतान ये नहीं करता है, शैतान ये हमको रोकता है, यहाँ जाने नहीं देता है, ऐसा करने नहीं देता है ना, वो हमारे ऊपर ये डाल रहा है, तो जादू टोना कर रहा है ना। तो हमको किसकी ओर देखना है? परमेश्वर की ओर देखना है, न कि शैतान की ओर। ठीक है, तो इसी को चाह रहा है परमेश्वर का वचन बताना कि परमेश्वर के लोग इस बात को जाने कि अगर वचन बना है तो शैतान की ताकत हमारे जीवन में काम नहीं कर सकती। हालांकि हमारा जो जिस जगह पर हम रह रहे हैं वहां का सिंहासन किसका बना हुआ है? अधिकार किसको मिल गया है? शैतान को मिल गया है। पर परमेश्वर चूंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का अधिकार आ गया है। परमेश्वर हमारे जीवन में अधिकारी है। अब इस कलीसिया के बारे में यदि आपका जानकारी लोगे तो 330 से 538 तक के बीच में ये कलीसिया काम करी। और यहाँ उन दिनों में नीरो जो है एक राजा हुआ करता था जिसके अधिकार में ये पेरगमुन की कलीसिया को झेलना पड़ रहा था, समस्याओं को, तकलीफ को उठाना पड़ रहा था। पर यदि आप शुरुआत देखेंगे तो जिस कलीसिया में सताव हो रहा था और ये जो नीरो जो था वो वहां पर राज्य कर रहा था राजा, उन दिनों में एक बात परमेश्वर के दूत के लिए लिखी गई है कि परमेश्वर के दूत को लिख जहां पर दोधारी और तेज तलवार है ना। तो दोधारी तलवार कौन सा है? परमेश्वर का वचन, है ना। तो ऐसे दूत से बात कर रहा है जिसके पास परमेश्वर का वचन आ गया है। और वो जिसके पास परमेश्वर का वचन आ गया है वो ऐसी जगह में रह रहा है जहां पर का सिंहासन किसका है? उस दुष्ट का है। पर परमेश्वर का वचन आगे बोलता है कि तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है, मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी तू पीछे नहीं हटा, जिसमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। ये अंतिपास के बारे में इतिहास बताता है। बस प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय इसके 13 पद में ही इसका वर्णन है। ये जो अंतिपास था उसको यूहन्ना ने अभिषेक दिया था, मतलब यूहन्ना के द्वारा ये परमेश्वर के पास आया था। और ये जो यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर के पास आया था उसको इस नीरो के राज्य के समय में क्या किया था कि बैल के समान एक कुंड था, बैल के समान जैसे वेदी बनाई जाती थी वैसा मुंह के अंदर इसको जला के आग में जला दिया गया था। और तब भी ये प्रभु के लिए स्थिर था। मेरी बात समझना ना जो मैं बताना चाह रही हूँ। तो ऐसे जगह में था जहां पर वो जो सिंह का कुंड था, मतलब बैल के कुंड में जो वेदी बनाई जाती थी वो बैल के शेप में थी और उसके अंदर इसको डाल के आग में जला दिया गया था। तो पर ये क्या किया? परमेश्वर के प्रेम से नहीं पीछे हटा। तो क्या बोलता है? घात किया गया जहां शैतान रहता है। तो परमेश्वर के लोगों को घात करना चाहता है वो, है ना। फिर क्या 14 पद पढ़ो गुंगू। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ
ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे होकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ी गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। क्या बोल रहा है? वचन तो है भैया, पर वहां पर ऐसे लोग भी हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। तो जहां पर परमेश्वर का वचन है ना, वहां पर इस बात को भी सावधानी से देखना है हमको, क्योंकि शैतान ऐसे चाल चलता है जहां पर हमको समझ में आएगा नहीं कि कहाँ कैसे काम कर रहा है। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। मतलब प्रभु चाहता है कि हम उसकी युक्तियों को समझ करके परमेश्वर के वचन की ओर देखें, ना कि इस भ्रम की युक्तियों में फंसे। तो कई ऐसे लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। ये जो बिलाम था, इसके बारे में यदि आप पढ़ोगे तो गिनती की किताब उसका 22 अध्याय, गिनती की किताब उसका 22 अध्याय, गिनती की किताब 22 अध्याय 22, 23, 24 जब हम पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर इस बिलाम के बारे में चर्चा की गई है। मैं अभी मोटा मोटा आपको बता देती हूँ, फिर इसी दिन अपन डिटेल में इस बात को देखेंगे। तो ये जो बिलाम था, ये परमेश्वर से जो सुनता था वो बोलता था, और परमेश्वर इसकी बात को निष्फल होने नहीं देता था। मतलब परमेश्वर जो ये बोलता था, परमेश्वर उसको पूरा करता था। और इसीलिए बालाक जो मोआब देश का राजा था, उसने क्या किया, उसको पता चला कि इजरायली जो हैं वो आ रहे हैं, और सब राजा लोगों को मार डाला है ना। कैसे? यरीहो की शहर बना ढा दी गई। इसलिए ये सब चीजें पता चल रही थी, क्योंकि राहाब इस बात को बोल रही थी कि हम लोग सब डर गए हैं। 2 अध्याय यहोशू की किताब उसका 2 अध्याय, क्योंकि हम सब डर गए हैं भैया, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर ऊपर के स्वर्ग और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। तो ये चीजें सब जगह फैल रही थी ना, इजरायली लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे परमेश्वर लाल समुद्र से इनको पार कर दे रहा है, कैसे परमेश्वर यरीहो की शहर बना के लिए इनके जीवन में काम करना है। मतलब ये सब चीजें उनको पता चल रही थी कि कैसे परमेश्वर इनके द्वारा इनकी ओर से लड़ रहा है। तो बिलाम जो है उसको बुलाया गया बालाक के द्वारा, जो मोआब का राजा था, उसने बिलाम को बुलाया, बोलता ऐसा कर कि तू इस्राएलियों को श्राप दे दे। तो चूंकि इस्राएलियों को परमेश्वर के द्वारा आशीष मिली थी, इसलिए वो कभी भी श्रापित हो ही नहीं सकते थे। इसलिए जब ये 3 बार ये जगह जगह गया और इसने बेदी बनवाई, और बिलाम जो है बालाक के साथ बलिदान चढ़ाया परमेश्वर को, और परमेश्वर बिल्कुल खुश नहीं हुआ। पर बिलाम के मुंह में वही बातें आई जो परमेश्वर चाहता था कि इजरायलियों के लिए बोला जाए। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि जिसको परमेश्वर ने आशीष दे दिया है वो कभी श्रापित नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा आपको शैतान की ओर नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर देखना है। कौन काम कर रहा है? आपका और मेरा परमेश्वर काम कर रहा है। क्योंकि बड़ी शक्ति छोटी शक्ति के सामने कुछ नहीं कर सकती, और हमारा विश्वास जो है वो हमको जय दिलाएगा। 1 यूहन्ना 5 अध्याय 4 पद। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। क्या बोल रहा है? हमारा विश्वास है।
और विश्वास कहाँ से आएगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो हमको, मेरे को और आपको ये देखना है कि परमेश्वर काम कर रहा है, परमेश्वर का वचन काम कर रहा है, चाहे स्थिति कुछ भी हो। देखो फिरौन के समय में भी परमेश्वर काम कर रहा था, नबूकदनेस्सर के समय में भी परमेश्वर काम कर रहा था, शेष राजा के दिनों में भी परमेश्वर काम कर रहा था। हर एक राजा के राज्य के समय में परमेश्वर काम कर रहे थे। तो आज भी जहां उसका सिंहासन है वहां भी कौन काम कर रहा है? परमेश्वर काम कर रहा है। तो मेरे को आपको गलत शिक्षाओं में नहीं जाना है, आपको और मेरे को सही शिक्षा की ओर आना है। एक प्रभु के जन बता रहे थे कि भविष्यवक्ता, पुराने समय में लोग भविष्यवक्ता के पास जाया करते थे पूछने के लिए, है ना। यदि आप पहला शामुएल पढ़ोगे तो शाऊल की भेड़ बकरी जो है वो खो गई थी, और तब वो और उसका सेवक बकरी ढूंढने के लिए निकले, भेड़ को ढूंढने निकले। तो पता चला कि काफी दिन हो गए, 3 दिन हो गए। तो सेवक बोलने लगा कि अरे बकरी तो ढूंढते ढूंढते हम ही इतना देर हो गया है, दिन हो गया है। शाऊल बोलता है कि हमारा पिताजी तो हमारे कारण परेशान हो गए, तो ऐसा करते हैं अपन वापस चलते हैं। तो उसके सेवक ने बोला नहीं रुको, परमेश्वर का एक यहाँ पर जन है और जिससे परमेश्वर बात करता है, एक नबी है, उससे अपन पूछेंगे। और तब वो दोनों गए और फिर वहां पर परमेश्वर के जन ने उसको बताया, जो शमूएल था उसने बताया कि परमेश्वर तुमको राजा बनाने जा रहा है। मतलब पुराने समय में परमेश्वर के लोग परमेश्वर की बातों को जानने के लिए क्या करना चाहते थे? परमेश्वर के नबियों के पास जाया करते थे। और यदि आप सबसे पहले देखें तो रिबका जो है वो जब बच्चों से कारण परेशान थी, जो उसके पेट में जो 2 बच्चे थे, यूसुफ और याकूब और एसाव, तो उसके कारण वो परमेश्वर के पास परमेश्वर की बात को जानने के लिए गई, है ना। फिर आगे आप जाओगे तो जब उन दिनों जब न्यायी थे और फिर उसके बाद राजा आ गए, राजा के समय में भी परमेश्वर के लोग जो है वो एपोद से जाकर के पूछते थे, है ना, नबी से जाकर के पूछते थे। परंतु नए नियम में अब परमेश्वर के लोगों को नबियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें खुद याजक और राजा बनाया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा के द्वारा हमको दान मिला है भविष्यवाणी का, और तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम बहुत सी चीजों को परमेश्वर की आत्मा से जान सकते हैं। इसलिए अब इधर उधर भागने की आवश्यकता हमको नहीं है। हमको कहाँ जाना है? परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में आ गया है, तो हमको परमेश्वर के वचन के आधार पे देखना है कि क्या वास्तव में परमेश्वर का वचन ये बोलता है, ऐसा है कि नहीं। तो उन दिनों जो भ्रम था वो ये था कि लोग, जैसे बिलाम जो है, उसने बालाक ने बिलाम को बुलाया और बोला कि इसको श्राप दे दे, और जितने बार 3 बार उन्होंने 7 भेड़ और मेढ़ा चढ़ाया पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको आशीष दे दिया उसको कोई श्राप नहीं दे सकता। इस बात को स्मरण रखिए कि कोई आपको बोले कि तुम्हारे जीवन में श्राप काम कर रहा है, या कोई आपको बोले कि दुष्टात्मा तुम्हारे घर में है, दुष्टात्मा तुम्हारे घर में काम कर रहा है, आपको और मेरे को परमेश्वर के वचन को देखना है वहां पर कि परमेश्वर क्या काम कर रहा है। अगर मैं और आप जिंदा हैं तो कौन काम कर रहा है? परमेश्वर काम कर रहा है। यही इतने दिन से मैं आपको समझा रही हूँ। तो परमेश्वर की ओर देखना है, हमको किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता। अच्छा, मैं उस दिन बोल रही थी घोर अंधकार, पहला राजा की किताब उसका 8 अध्याय, अभी मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता रही हूँ। पहला राजा उसका 8 अध्याय 12 पद। तब सुलेमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था मैं घोर अंधकार में वास किए रहूंगा। सचमुच मैंने तेरे लिए एक वास स्थान वरन ऐसा दृढ़ स्थान बनाया है जिसमें तू युगानुयुग बना रहे। यहाँ पर परमेश्वर के
परमेश्वर का जो के द्वारा ठहराया गया राजा इस बात को बोल रहा है कि तू कहाँ रहता है, घोर अंधकार में निवास किए रहता है, तूने कहा था। और बादल, अंधकार और धुएं में जब परमेश्वर ने निर्गमन की किताब उसके 19 अध्याय में अपने आप को प्रकट किया इजरायलियों के सामने में, तो एकदम अंधकार था। वहां पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया। फिर उसके पांव जब पड़ता है तो वहां पर अंधकार आ जाता है। यदि आप भजन संहिता उसके 18 अध्याय को पढ़ोगे, इसलिए भजन संहिता उसके 23 अध्याय को जिसको आपने याद किया है, वहां पर बोलता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। वो घोर अंधकार में भी परमेश्वर कहाँ रहता है, निवास करता है, वहां पर भी है परमेश्वर। इसलिए स्थितियां कितनी भी भयंकर या भयानक क्यों ना हो जाए, प्रभु हमारे साथ है। तो बिलाम की शिक्षा को क्या बोलता है, तुझ में ऐसे लोग हैं जो क्या मांगते हैं, बिलाम की शिक्षा को मान रहे हैं। बिलाम की शिक्षा जहां पर उसने उनको मूरत को पूजने के लिए तैयार किया, बलि किए हुए चीजों को खाने के लिए तैयार किया। यदि आप आगे आप पढ़ोगे तो जैसे गिनती की किताब इसका 24 अध्याय, जैसे 24 अध्याय आता है तो चूंकि इसने बिलाम के साथ बिलाम ने बालाक के साथ बलिदान चढ़ाया था, तो लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि अरे अब किसी के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, बलिदान चढ़ा सकते हैं, किसी के साथ भी खा सकते हैं। क्योंकि बिलाम ने इस काम को किया था, इसलिए फिर इजरायली भी क्या करने लगे, मूरत की चढ़ाई हुई चीजों को खाने लगे, क्योंकि उसने बालाक के साथ साझा कर लिया था। तो ये शिक्षा वो दे रहा था उन लोगों को। तो उसके कारण से इजरायली जो है वो फिर मरी में मारे गए। और तब उसमें जो था वो हारून का जो पुत्र था जो पिनहास, होता था जो पिनहास, उसको परमेश्वर ने क्या किया, इस्तेमाल किया उसके मन, और उसके लिए बोलता है ये धार्मिकता गिनी गई। परमेश्वर के लिए जलन थी, क्योंकि खुलेआम व्यभिचार में फंस रहे थे लोग। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर बोलता है कि बिलाम की शिक्षा को, तुम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। बिलाम की शिक्षा क्या है, परमेश्वर की ओर नहीं देखना, इसकी ओर देखना है, शैतान के कामों के साथ चलकर काम करना है। फिर बोलता है जिसने बालाक को इसराइलियों के आगे रखकर ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुओं को खाएं और व्यभिचार करें। व्यभिचार मतलब उनके साथ संबंध बनाना। और व्यभिचार क्या है, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते कि परमेश्वर का वचन व्यभिचार में बोलता है लोभ भी व्यभिचार के बराबर है, मूर्ति पूजा के बराबर है, हट करना भी मूर्ति पूजा के बराबर है। यदि आप पहला शामिल उसका 15 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर बोलता है कि हट करना और भावी कहने वालों के पास पूछना, ये भी सब पाप है। और फिर यदि आप कुलुसियों की पुस्तक में पढ़ेंगे तो वहां पर बोलता है लोभ, लालच, किसी चीज का लालच भी करना क्या है, मूर्ति पूजा के बराबर है। तो परमेश्वर के लोगों को, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंच गया है, उन्हें परमेश्वर के वचन को देखना है, न कि लोगों की गलत शिक्षाओं की ओर मन लगाना है जो भ्रमित कर रहे हैं लोगों। फिर उसके बाद आगे जब आप पढ़ोगे 15 पद पढ़ोगे, गिनती का दीदी, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय का 15 पद। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं, अतः मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो बस सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना
में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसके उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। कोई ना जानेगा। तो निकुली कौन है, इसको कल अपन देखेंगे। अब चूंकि 9:29 हो गया है, कल अपन देखेंगे निकुली कौन है। आज अपन ने अंतिपास के बारे में देखा, जिसका अभिषेक जिसको यूहन्ना पकड़ के प्रभु के पास लेकर आया था। और अभिषेक होने के बावजूद, है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम, इसलिए परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि स्थिर रहना, हमको गलत शिक्षाओं की ओर नहीं जाना है, परमेश्वर के वचन की ओर देखना है, परमेश्वर के काम की ओर देखना है। हमको परमेश्वर काम कर रहा है ये देखना है, न कि दुष्ट क्या काम कर रहा है इसके बारे में सोचना है। आप यीशु मसीह के सेवा काल में देखो, वो हमेशा पिता के साथ रहता था, ना कि ये चिंता में रहता था कि कौन काम कर रहा है, बल्कि वो तो निकालने का काम कर रहा था, भगाने का काम कर रहा था, लोगों को उससे छुटकारा देने का काम कर रहा था। तो मेरे को और आपको ये करना है कि हमको ये जाना है कि हमने दुष्ट पर क्या पाई है, जय पाई है। और ये जय हमें वचन जो बना रहता है हमारे द्वारा, हमारे जीवन में, उसी के द्वारा हम पाते हैं। कल अपन देखेंगे। फिर अपन ने देखा बिलाम के बारे में। बिलाम वो व्यक्ति था जो बालाक के द्वारा कुछ नाम और प्रतिष्ठा के लिए उसने अपने आप को बेच दिया, पैसे के चलते। तो आज जो लोग प्रभु के साथ चलते हैं ना, पैसे के कारण से बिक भी जाते हैं, पैसे के कारण से गलत काम करने लगते हैं, पैसे के कारण से परमेश्वर के लोगों के साथ गलत शिक्षाओं में घुस जाते हैं। गलत शिक्षा वाले लोगों के साथ मिल करके सेवा करना चाहते हैं। तो ये बड़ा खतरनाक है। इसलिए आपको और मेरे को ये देखना है कि हम परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है, परमेश्वर के वचन ने कैसा काम किया है अपने लोगों के साथ, वैसे ही मेरे और आपके साथ काम करेगा। इसलिए हमको ये बोलना है, परमेश्वर काम कर रहा है, चाहे अंधकार कैसा भी हो, समस्याएं कैसी भी हो। इस बात को स्मरण रखना कि हमारा परमेश्वर घोर अंधकार में भी निवास करने वाला परमेश्वर है। बोलिए मेरे साथ, हमारा परमेश्वर घोर अंधकार में भी निवास करता है। हमारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर घोर अंधकार में भी निवास करता है। मेरा परमेश्वर घोर अंधकार में भी निवास करता है। मेरा परमेश्वर घोर अंधकार में भी निवास करता है। इसलिए चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। स्थितियां कुछ भी हो, परिस्थितियां कुछ भी हो, है ना, पर एक बात स्मरण रखना है कि परमेश्वर की शिक्षा जो परमेश्वर के वचन के आधार पे है, परमेश्वर के लोगों के जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया, उसको देख करके करनी है। सो प्रभु आज के दिन हमारी सहायता करे। कल हम लोग निकुलियों के बारे में देखेंगे, और आज इस बात को हमने सीखा कि हमको परमेश्वर की चर्चा करना है, ना कि शैतान की। वो क्या काम कर रहा है वो हमको नहीं देखना है, परमेश्वर क्या सामर्थ्य काम कर रहे हैं वो हमको देखना है। और जब हम इन बातों में बने रहेंगे तो फिर शैतान की कोई ताकत हमारे जीवन को छू भी नहीं सकती। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने दुष्ट पर जय पाई है। जो मुझे जय दिलाता है वो मेरा विश्वास है, और विश्वास ये है कि मेरा परमेश्वर घोर अंधकार में भी निवास किए रहता है। इसलिए चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगी, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप प्रेमी हैं, आप भले हैं, आप घोर अंधकार में निवास करने वाले परमेश्वर हैं। हमने आपके लोगों के जीवन में देखा प्रभु, आपके वचन के द्वारा, कि कैसे कैसे स्थितियों से आपके लोग जेल खाने में गए, आप उनके साथ थे, क्योंकि आपने वहां पर भी उन्हें सफलता दिलाई। हाँ प्रभु, वो गड्ढे में थे तो गड्ढे में डाल दिए गए, आपने उन्हें तब भी अपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा संभाला। वे दलदल में डाल दिए गए, तब भी आपने उन्हें वहां से निकाल लिया, क्योंकि प्रभु तब भी आप उनके साथ थे।
पवित्र आत्मा, हम आपकी जय जयकार करते हैं कि आप हर एक स्थिति में अपने बच्चों के साथ रहते हैं। आपने कहा दूध पियाऊ माता अपने जन्माए हुए को भूल सकती है, परंतु आप हमें कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं त्याग सकते। आपने कहा मैं ना तो कभी भूलूंगा और ना कभी त्यागूंगा। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के द्वारा। प्रभु, आपने हमारे हियाव को बढ़ाया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब प्रियों की, हम सब की सहायता करें प्रभु कि हम केवल आपकी ओर देखने पाए, हम आपकी ओर देखने पाए, हम केवल आपकी ओर देखने पाए, क्योंकि आप चाहते हैं प्रभु कि आपके लोग आपकी ओर देखें। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार याकूब को जब वो अपने भाई से भागा चला जा रहा था, तब आपने दर्शन दिखाकर ये बताया कि तुम मेरी ओर देख, तू ऊपर की ओर देख। पवित्र आत्मा, हम हर एक के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक आपकी ओर देखने पाए। हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो सब परिवार के सदस्य आपकी ओर देखने पाए। हर एक को एक मन, एक चित, एक प्रेम और एक मनसा में बांधे। मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करने में परिवार के हर एक सदस्यों को एक कर दीजिए प्रभु, ताकि हर एक केवल आपकी ओर देखने पाए, आपके कामों की चर्चा आपस में करने पाए। आपने कहा चलते फिरते उठते बैठते लेटते इन्हीं की चर्चा किया करना। अपने बच्चों को दोनों टीकों के बीच में चिन्हानी टीके का काम करे, अपनी उंगलियों में चिन्हानी के रूप में बांधना। पवित्र आत्मा, हमने से प्रत्येक की मदद करें कि हम आपके वचन की चर्चा निरंतर कर सकें, आपके कामों की चर्चा कर सकें, आपके वचन को सीख सकें प्रभु। ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। इन सब प्रियों को फिर से आज के दिन यीशु के नाम में आशीष देती हूँ। आपके अनुग्रह को खोलती हूँ, आपके मुख के प्रकाश को खोलती हूँ। आपका मुख इनकी ओर बना रहे, आपके दूतों की रक्षा इनके जीवन के लिए की जाए, और आपकी शांति यीशु के द्वितीय आगमन तक हर एक के जीवन में बनी रहे प्रभु और बढ़ती जाए। ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। कल का दिन आपने बनाया है प्रभु, आपने हमारे जीवन के लिए योजना जो बनाई है, जो कल्पनाएं आपने हमारे लिए की हैं, वो लाभ की हैं, और कल का दिन प्रभु आपने हमारे जीवन के लिए तैयार किया है, ताकि हम आपकी सिद्ध इच्छा में उन लाभ के कामों को कर सकें। ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हर एक की मदद करें प्रभु। यदि आपका आना हो तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं आपके साथ बने रहें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशाना होशाना होशाना। सब कुछ यीशु की। चलो प्रमीला, तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में प्रभु हम प्रमीला के लिए प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने उसके जीवन को बचाया, संभाला और उसके अंदर पर अपने प्रेम को डाला है। आपके वचन को पढ़ने की भूख और प्यास है प्रभु, उसके जीवन को समय दीजिए। पवित्र आत्मा, उस समय का सदुपयोग जो आपने उसके जीवन में दिया है करने में उसकी मदद करिए। पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में हाँ प्रभु, उसके बच्चे के भूख को मिटाने के लिए माँ की सहायता करिए। उसके स्तन से दूध आए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। सब बातों में आपको महिमा देते हैं। हर एक परिवारों में आपका अनुग्रह बढ़े, ऐसी दया चाहते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। दीदी, हाँ बोलिए। रितिका के लिए प्रार्थना कर दीजिए। इधर एक हफ्ता से पता नहीं रात को उसको नींदा नहीं आता है, बहुत व्याकुल रहती है, सोवा नहीं करती है, एकदम बोलती है हमको नींद नहीं आती। बोलना जब नींद नहीं आ रही है ना, तब ज्यादा प्रार्थना करे, ठीक है। अब जल्दी पानी लेके आ रही है, बोला वहां से आ रही है, इंतजार की मीटिंग कब खत्म हुई, बोले दीदी से प्रार्थना करवा दो मम्मी। चल मेरे पीछे पीछे बोलो बेटा। बोलो दीदी। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को
मेरे पापों को प्रभु यीशु के पवित्र लहू से धो दीजिए। मेरे जीवन में आइए। विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। आप जीवित हैं। मुझे हर एक क्षेत्र में छुटकारा दीजिए। नई सृष्टि बनाइए। आपके साथ चलाइए। यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन। प्रभु इस बच्ची के विश्वास और अंगीकार के अनुसार इसके जीवन पर दया करिए। प्रभु मन फिराव का अवसर आपने इसके जीवन के लिए दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसने आपको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु के नाम में। प्रभु ये आपकी संतान है, इसके जीवन पर आपका अधिकार है, इसलिए पूरी सुरक्षा आपकी है। प्रभु अपनी सेना और अपने दूतों के द्वारा इसकी सुरक्षा करें। आपका वचन कहता है कि आप अपने प्रियों को निंदियों ही दान देते हैं, इसलिए यीशु के नाम में प्रभु इस बच्ची की सहायता करें। इस पानी पर आपके लहू को मांगते हैं जो विश्वास करने के द्वारा काम करता है। अभी और इसी वक्त प्रभु आपका छुटकारा, आपकी चंगाई, आपका उद्धार यीशु के नाम में प्रकट हो। यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। दीदी जय यीशु। दीदी तेल का प्रार्थना कर दीजिए। कमर में दर्द हो रहा है और पति का और पैर दर्द कर रहा था, बहुत खींच रहा था, उसको उल्टी लग रहा है। और पति उल्टी लग रहा था और पैर उसका दर्द कर रहा था बहुत। चलो प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में प्रभु आपकी दया को चाहते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है आप चाहते हैं कि लोग भले चंगे रहें, इसलिए आपके बच्चों की मदद करें। प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर इसके पति के पैर को चंगा करें। दर्द यीशु के नाम में चला जाए। हर एक वॉमिटिंग की समस्या यीशु के नाम में दूर हो। हर एक इंडाइजेशन यीशु के नाम में, हाँ प्रभु जी, नॉर्मल हो जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा इस तेल पर आपके लहू को मांगते हैं जो विश्वास करने के द्वारा काम करता है। जिस स्थान पर इसका इस्तेमाल किया जाए प्रभु, आपका छुटकारा, आपकी चंगाई यीशु के नाम में आने पाए। पवित्र आत्मा अपने वचन को दृढ़ करे, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। बंद कैसे करती? चले सबको फिर कल मिलते हैं ना। सबको जय यीशु की। दीदी उल्टी कर रहा था बहुत। कौन? मेरा पति। हाँ पानी ले लो, प्रार्थना कर देते हैं। पानी दे दो उसको, प्रार्थना करके। तुम उल्टी लग रहा है बोलती, फिर उल्टी कर रहा है बोलती, क्या है? प्रभु इस पानी पर आपके लहू को मांगते हैं जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। आपका छुटकारा यीशु के नाम में आने पाए, यीशु के नाम में। आमीन।